वेलकम वंस अगेन गाइस। तो मैं ऋषिकांत आपको सिखा रहा हूँ एक्टिंग। वेलकम टू एक्टिंग एकेडमी में सारे के सारे आपको एक्टिंग के फंडे सिखा रहा हूँ। उसके बाद आता है चेस्ट के पेट और उसके बाद आता है हमारा कमर। तो हम अपने कमर से कैसे अभिनय कर सकते हैं। फिर से आपके लिए सवाल यही है कि हम कमर से भी अभिनय कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी फिल्म देखी हो जहाँ अगर आप पुरुष हो मतलब अभिनेता हो तो समझ लो आपको ऐसे कैरेक्टर आता है जहाँ पे आप मेल हो और फीमेल कैरेक्टर कर रहे हो, या फीमेल हो मेल कैरेक्टर कर रहे हो, ऑपोजिट जेंडर का आप कैरेक्टर कर रहे हो, तो आप कमर का बहुत यूज़ करते हो। क्योंकि जो फीमेल कमर मटकाती है और मेल अगर कमर नहीं मटकाता है तो आप कैरेक्टर चेंज करो तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसका यूज़। कैरेक्टर मिलता है, ऐसा रोल मिलता है, ऐसा सीन मिलता है, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस अंग का यूज़ कैसे करते हो। तो जब आपने इतना कुछ जान ही लिया तो आप ये भी जान लो कि हम अगला अंग कौन सा यूज़ करने वाले हैं। अगला अंग हमारा है थाई। पूरी की पूरी जो बॉडी है ना, उनमें से जो हमारा थाई है वो कैसे अभिनय में यूज़ होता है वो भी आपको बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसे कैरेक्टर कर रहे हो जहाँ पे आपको लटकाते मटकाते चलना है, अगर आप ऐसे कैरेक्टर कर रहे हो जहाँ पे आपको सीना तान के चलना है, अगर कोई आप ऐसा कैरेक्टर कर रहे हो, आपको ऐसा रोल मिला है जहाँ पे आपको लंगड़ाते लंगड़ाते चलना है, तो अगर आप थाई का यूज़ नहीं करोगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इसलिए आपको प्रैक्टिस करते थाई का भी जानकारी बहुत ज़रूरी है कि आप उसका यूज़ कैसे करते हो, मांडी का यूज़ कैसे करते हो अभिनय में। सिंपल बता दो, अगर आपको लड़ाकू का कोई कैरेक्टर मिला है तो उसके लिए आपको थाई पे वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी बनता है। अगर कोई लड़ाकू है, अगर आप कोई योद्धा हो तो योद्धा के थाइज नॉर्मल नहीं होते, उसमें मसल्स होती है। अगर ऑपोजिटली अगर आप बहुत बलशाली हो, बहुत अच्छे जिम पे जाते हो और आपकी बॉडी फिटनेस बहुत अच्छी है, लेकिन आपको बहुत बड़ी फिल्म मिल गई, आप अभिनेता बन गए, आपको फिल्म मिल गई, लेकिन आपको वहाँ पे कोई लेडीज़ कैरेक्टर करना है या कोई अलग कैरेक्टर करना है जो कि बहुत ही नॉर्मल व्यक्ति है या एजेड व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति जो जिम या वगैरह कोई जाता नहीं है, नॉर्मल फैमिली मेम्बर है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल है, उसके लिए आपके थाई नॉर्मल होनी ज़रूरी, उस पर आपको वर्कआउट करना ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है मैं जो आपको अभी बताने वाला हूँ, अप्पू राजा। कमल हसन की अप्पू राजा फिल्म आपने देखी है या नहीं देखी? उसमें कमल हसन ने समृद्ध अभिनय किया है, मतलब चेष्टा की है बहुत। तो उन्होंने उसमें क्या किया है, तो उन्होंने अपनी हाइट कम की है, मतलब थाई का यूज़ किया है, पूरा पैर मोड़ लिया है। अभी तो VFX वगैरह आते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने ओरिजिनल में ऐसा किया था, अपने पैर पूरे मोड़े थे और फिर उन्होंने छोटी पैंट पहनी थी और अप्पू राजा में उन्होंने वो कैरेक्टर किया था। इतने अच्छे से वो डेवलप किया था कि आप अभी भी अगर अप्पू राजा की कोई फिल्म या वीडियोस देख लो, अप्पू राजा पूरी फिल्म देख लो तो आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद अभी कहीं जाके देखा है वैसा तो रितेश देशमुख ने किया है। हाँ, रितेश देशमुख ने बहुत सारे VFX यूज़ नहीं किया है, कहीं कहीं पे उन्होंने ओरिजिनल में वैसा कैरेक्टर करने के लिए अपने पैर मोड़े थे। बहुत समय ऐसा होता है कि आपको थाई का यूज़ करना होता है, और जब आप थाई का यूज़ करते हो तो मतलब आप पैर का यूज़ करते हो। अगला पॉइंट है हमारा पूर्वांगिक अभिनय में पूरा पैर, मतलब घुटना से लेके पूरा पैर, तो उसमें भी यही एग्जाम्पल लागू होता है रितेश देशमुख का या कमल हसन का। हाँ, अब के टाइम पे VFX बहुत है, इतना यूज़ होता नहीं है। अगर हम देखें तो VFX, और अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी के वजह से बहुत चीज़ें इजी हो चुकी है, लेकिन एक्टिंग तो एक्टिंग होती है और वो अच्छे से हम कर सके इसलिए हमें सीखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप ये ध्यान रखें कि प्रैक्टिस करें और
उसी के साथ परफेक्ट हो। और कैसे, तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से अंग हैं और कैसे कैसे आप अभिनय कर सकते हो। जैसे मैंने आपको दिया पेट से, तो पेट से 5 प्रकार से हम कर सकते हैं। कमर है, कमर से हम 5 प्रकार कर सकते हैं। जो हमारे थाई है, चेष्टा कर सकते हैं। उसी के साथ पैर है, हम पैर से भी 12 प्रकार से कर सकते हैं। मतलब घुटने से लेके हमारे तलपाव तक हम कुल 12 प्रकार से कर सकते हैं। तो उंगलियों से भी हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूरा बता दूं आपको, आप पैरों के नाखून से लेके अपने हेड तक, कान, और अगर हम मेकअप यूज़ करें तो हमारे हेयर भी, तो हम इतने सारे पूरे अंग से, मतलब आंगिक अभिनय से हम पूरा अभिनय करें तो हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम 1600 प्रकार से पूरे अंग से अभिनय कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे एक एक की, तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत सारे चेष्टाकृत कर सकते हैं। उसमें हमने ये इंक्लूड नहीं किया कि हम डांस भी कर सकते हैं। हाँ, विदाउट डांस हम 16 प्रकार से पूरा अंगिक अभिनय कर सकते हैं। अगर हम डांस इन्वॉल्व कर दे तो बहुत बढ़ सकता है, बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम बॉडी लैंग्वेज से जो हम अभिनय करते हैं, फिजिकल अभिनय, जो हमारा फिजिकल एक्टिंग जो होती है हमारी, वो 1600 प्रकार से हो। तो उन 1600 प्रकार में हमें ये जानना जरूरी है कि हम 1600 प्रकार से कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, बहुत कुछ सिखा दिया कि हम कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको अंगिक अभिनय करना है और उसमें डेवलप होना है, आपको पता चल गया कि कौन सा अंग कैसे अभिनय करता है, लेकिन उसमें आपको अगर डेवलप होना है तो मैंने आपको बहुत सारे भाव सिखाए हैं। उसमें मैंने आपको संचारी भाव भी सिखा दिए हैं। तो आप वो इस वक्त यूज़ कर सकते हो अंगिक अभिनय में। हाँ, आपको पता चल गया। तो आपको भाव कहाँ पे यूज़ करने हैं, तो वो भाव लीजिए और अंगिक अभिनय लीजिए। तो और भी आप अंगिक अभिनय कैसे डेवलप करते हो, उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हो, तो मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे टिप्स, जैसे कि आप अपने अंगिक अभिनय को और उभारने दे सकते हो और डेवलप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है अंगिक अभिनय करते समय, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है भाव। आप भाव का यूज़ करें और उसके साथ मैं आगे जाके आपको रस सिखाने वाला हूँ। जो 9 रस सिखाने वाला हूँ मैं आपको, उसके साथ और डेवलप हुए 2 रस, मतलब कुल मिला के आपको मैं 11 रस सिखाने वाला हूँ। हाँ, तो उन 11 रसों का आप इस अंगिक अभिनय में कैसे यूज़ करते हो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तब आप जानोगे कि अभिनय कैसे करते हैं। उसके अलावा आप अंगिक अभिनय जब भी करते हो तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका भाव कौन सा है और उसकी गति कौन सी है। हाँ, अगर आप जो भाव प्रकट कर रहे हो, हाँ, जो आप भाव दिखा रहे हो, उसकी गति आपको पता लगे, तभी आप उस एक्सप्रेशन को अच्छे से अंगिक अभिनय से प्रकट कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी भावना कौन सी है। समझ लो आपकी भावना अगर गर्व है, हाँ, आपको गर्व दिखाना है, तो अंगिक अभिनय में आप गर्व दिखाते समय कैसे दिखा सकते हो, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सिर्फ आंखों से दिखा रहे हो, गर्व दिखाना है आपको, अंगिक अभिनय में आपकी प्रैक्टिस ऐसी होगी। इसमें थोड़ा सा गुस्सा भी है और हमें गर्व भी दिखता है सिर्फ आँखों से। अगर आँखों के बाद, फेस से बाद, हम अगर बॉडी लैंग्वेज पे पूर्णांगिक अभिनय का यूज़ करें या अर्धांगिक अभिनय का यूज़ करें, तो हम यही गर्व, ये भावना हम कैसे दिखाते, उसके लिए हमें गति भी बहुत जाननी ज़रूरी कि गति कैसी है। अगर गर्व में गति होना ज़रूरी है तो वो है मीडियम या स्लो। बहुत तेज़ हम उसे दिखा नहीं सकते, ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है।
तो आप कैसे करते हो अगर आप गर्व भावना दिखा रहे हो तो? मुझसे बेटर कोई नहीं है, सबसे बेटर मैं ही हूँ। तो आप ऐसे दिखा सकते हो अगर आपको गर्व भावना दिखानी है। उसी के साथ हम आगे बढ़ते, हमने भावना देखी, गति देखी, तो हम अंगिक अभिनय में और कौन सी वो चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, किन किन चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो नव रस है, हम कौन से रस का यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो हमें नव रस में से कौन से रस का यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। समझ लो अगर आप कोई श्रृंगार रस कर रहे हो, हाँ हमने बहुत सारे रस देख लिए, तो अब भी हम देखेंगे श्रृंगार रस। हाँ, तो श्रृंगार रस करते समय आपको ध्यान रखना है कि हमारी गति क्या है, हम अभिनय करते समय श्रृंगार रस कैसे कर रहे हो, हमारा इस समय हम थिएटर पे है, नाटक कर रहे हैं, या हम स्क्रीन पे दिखने वाले, हम कैमरा का सामने एक्टिंग करें। हाँ, हम कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हम क्लोज शॉट में है या लॉन्ग शॉट में या मीडियम शॉट में या टू शॉट में, सब ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अलग अलग एक्टिंग होती है अलग अलग फ्रेम में, अलग अलग कैमरा की लेंसेज के सामने।